सीधी सामने गाड़ी दागी, गाड़ी के साथ पानी में पड़ा हुआ इंसान आधे घंटे से। चार लड़के पीछे खड़ो। लग रहा है अरे बहुत खड़े हैं यार, बहुत आदमी है वो। अरे पीछे लटक जाओ, आ जा भाई, अरे तू चढ़ जा, लटक जा यार। एनडीआरएफ की टीम आई हुई है पूरी नोएडा सेक्टर 150 में। He called me when he was there in that nala, dangerous nala. After cracking that wall, the car entered into that nala, and he was struggling for a long time, like 2 hours. He struggled with life. Very cleverly, he escaped from inside a portion of the car and came on the roof of that car and lied on there. Then he switched on his mobile torchlight to indicate his exact location. And he was continuously calling me. I was also calling him time and again so that his courage should not be diminished. To keep his courage on, I was continuously in talk with him कि बेटे हिम्मत रखो, हम लोग हैं, हम लोग पाए लगा रहे हैं। और यही मैं तो तरपता रहा वहाँ पे। Yes, nobody dared to jump into that water to save my son's life. So I requested many times, but they told they are not swimmers. They cannot dive there. Only they were playing with the rope which they have brought with them, and that rope could not reach to my son's location. So that was the main reason that my son lost his life. See, so many incidents occurred there at the same spot, but no remedial measures or preventive measures applied by the concerned authority. If it would have been applied well before that incident, my son's life could be saved. So that was the major reason. There was no reflector. Recently, a truck also entered into that nala, but and cracking the boundary wall of that nala. But that was not immediately repaired, and for precautionary measure, there was no reflector to indicate whether to turn right or move a straight way. So that was the major reason for accident. ठीक है, अंदर शीशे लगे रह गए, वो खोल ना पाया। ये घटना उस दिन भी बहुत ज़्यादा धुंध था। वो लड़का गाड़ी को लेकर सीधा अंदर दाग गया। दागने के बाद मैं फ्लिपकार्ट में जॉब करता हूँ, रात को 2 बजे तक मेरी एप्लीकेशन चलती है। तो मैं लास्ट ऑर्डर था मेरा 1:45, मतलब कुछ भी है जो 1:45 की है। तो मैं आया यहाँ पे, तो यहाँ पे फायर ब्रिगेड और पुलिस प्रशासन सब थे, सब अपनी मशक्कत कर रहे थे। ऐसा नहीं है कोई दुश्मनी थी उससे कि ऐसा कोई कोशिश नहीं कर रहा था। लेकिन वहाँ पर कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं, मतलब कि ऐसा कुछ लोग बता रहे थे कि वो लड़का जब जीवित था तब फायर ब्रिगेड वाले अंदर नहीं गए, ऐसा कुछ। लेकिन उस टाइम मैं मौके पे नहीं था, मेरे आने से 10 मिनट पहले लड़का डूब चुका था। लेकिन मैंने खुद थोड़ी, मुझ पे तैरना आता था। मैंने बोला मैं अंदर जाके एक बार देखता हूँ। मैंने अपनी कमर से रस्सा बांध के
ठीक है। मैं लास्ट झाड़ी आप दिखा सकते हैं, वहाँ पे जो छोटी छोटी झाड़ी दिख रही है, कम से कम 50 मीटर भीतर तक मैं गया। कम से कम 30 से 40 मिनट मैंने अकेले ने पूरे में रेस्क्यू किया। वहाँ से मुझे यहाँ का बंदा कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन अकेले मुझे टॉर्च का सहारा दिखा के मतलब इधर देखो आप, इधर देखो, मगर मैंने पूरा 30 से 40 मिनट पूरा सर्च किया। वो भाई मुझे नहीं मिला, ना उसकी गाड़ी मिली थी। मेरे आने से पहले पूरा महकमा था, प्रशासन था, पुलिस थी, फायर ब्रिगेड थे, सब अपनी कोशिशों में लग रहे हुए थे। लेकिन इसमें थोड़ा ये भी डर था कि ये बेसमेंट है, ये कोई तालाब नहीं है, ये कोई बिल्डर है, उसकी ज़मीन है, उसमें बेसमेंट में इसमें सरिया खड़े हुए हैं बहुत। तो किसी की डर के वजह से, किसी रीज़न से जो सरकारी महकमे के लोग हैं, कोई भी नीचे नहीं जा पाया। कोई भी पुलिस वाले थे, उनमें से कुछ बुजुर्ग भी थे, बुजुर्ग आदमी एकदम से नहीं जा पाते। जब यहाँ पे कम से कम 125 आदमी थे रात, उस दिन रात को कम से 100 प्लस आदमी थे, 100 प्लस आदमी थे, उसमें से कोई भी नहीं गया। हालांकि जो फायर ब्रिगेड वाले वो कोशिश कर रहे थे, पानी तक में उतरे थे, लेकिन उनका ये डर था कहीं अमीन अड़क जाए, इसमें सरिया है, क्यों बेसमेंट के पिलर खड़े हुए हैं इसके अंदर। अब ये बिल्डर ने लॉकडाउन से पहले खोदा था। और जो ये वाटर कलेक्ट हुआ है, ये जितनी भी सोसाइटी हैं पास की, इनका जो वेस्ट वाटर है वो आता है, जो भी वेस्ट वाटर यहाँ के कलेक्ट होता है, इसका को सबसे मेन रीज़न है कि ऑथोरिटी की गलती है। ऑथोरिटी का मेन रीज़न ये है कि जब ये रोड बना दिया, इतना गंदा मोड है, कोई गलती से नया आदमी आ जाए कोहरे में, वो 100% दागेगा। ऑथोरिटी ने जब ये रोड बनाया था, यहाँ पे ऐसी कुछ सुविधा होनी चाहिए थी जिससे कि बाई चांस गाड़ी थोड़ी टकराती भी, लेकिन नीचे ना गिरे भी तो गिरते ही सीधी मौत। कम से कम 30 फुट गहरा गड्ढा है। अब तैरने वाला भी पागल हो जाएगा, घबरा जाएगा इसमें गिरने के बाद। वो भाई उसने अपनी किसी भी तरीके से जान गंवाई है। मेरे आने से पहले वो भाई डूब चुका था। जो गाड़ी पे बोल रहे थे, कुछ लोग ये बोल रहे थे कि टॉर्च बला के वो सबको इशारे दे रहा था कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, हेल्प करो, हेल्प करो। एनडीआरएफ वाले या एसडीआरएफ वाले आए थे, बाद में उन्होंने उससे रेस्क्यू भी किया था। लेकिन मैं गया था, मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन एसडीआरएफ मेरे बाद आई, उन्होंने उसको रेस्क्यू किया था। लेकिन मैं यहाँ पे आया था लगभग 1:30 पौने 2 बजे के करीब। मैं सुबह 5:30 बजे गया था यहाँ से, लेकिन उस जब तक रेस्क्यू नहीं हुआ था वो लड़का। टीम आई हुई है पूरी नोएडा सेक्टर 150 में। टाइम हो रहा है 2:25। कॉल कर रहा हूँ, फोन स्विच ऑफ होगा। घटना तो जी यहाँ पे 15 दिन पहले भी एक सेम घटना हुई थी, लेकिन उसको भी, उस ड्राइवर को भी 15 दिन पहले मैंने ही बचाया था। रात को 1:30 बजे यहाँ पे कोई नहीं था, धुंध के कारण सीधी गाड़ियाँ दाग गई थी। उसको भी 2 घंटे लग गए थे बचाने में। लेकिन सीधी सामने गाड़ी दागी, गाड़ी के साथ पानी में पड़ा हुआ इंसान आधे घंटे से। एनडीआरएफ की टीम आई हुई है पूरी नोएडा सेक्टर 150 में। टाइम हो रहा है 2:25। कॉल कर रहा हूँ, फोन स्विच ऑफ होगा। सेक्टर 150 नोएडा में जो दुखद घटना कल हुई है, उसके संबंध में नोएडा प्राधिकरण की ओर से जांच करवाई जा रही है और जांच उपरांत कार्रवाई करेंगे इसमें।